मैं ना ही मनाहिल को बहू तस्लीम करूंगी और ना ही मैं उसे इस घर में रहने दूंगी। मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। क्यों? मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ और तुम मेरी मुखालफत कर रही हो। आखिर क्यों बतूल? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका इकलौता बेटा आपसे दूर हो जाए। बेटा, वो बेटा जो मेरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर रहा, मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं कर रहा, मैं उसकी वो बात क्यों मानूं जो मुझे तकलीफ पहुंचा रही है? औलाद की खुशी के लिए तो इंसान कई तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है। और आप तो फिर माँ हैं। तुम भी तो किसी की बेटी हो ना। मैं माँ होके किसी और की बेटी को कैसे दर्द में देख सकती हूँ, और वो भी बिना वजह? मेरी तकदीर में जो लिखा है वो तो मुझे मिलकर रहेगा। आप मेरी तकदीर नहीं बदल सकती, ना ही मुझे खुशियां दे सकती हैं। इसीलिए प्लीज जो हो चुका है उसे तस्लीम करके अपने घर को मजीद बिखरने से बचा लें। तो फिर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम्हें आशिर से खुला लेकर साहिल से निकाह करना होगा। नहीं, सॉरी आंटी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरे लिए मुमकिन नहीं। तो फिर तुम्हारे होते हुए मेरे लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि मैं किसी और को तुम्हारी जगह बहू तस्लीम करूं और मनाहिल को इस घर में रहने दूं, चाहे मुझे इकलौता बेटा ही क्यों ना खोना पड़े। मैं उस रात तुम लोगों के घर हादिया से यही बात करने के लिए आया था। हादिया को सब कुछ बता देना चाहता था मैं, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझ में हिम्मत ना हुई। क्या पता था कि जिंदगी हमारे साथ ये खेल खेलने लगी। आपको बता देना चाहिए था उस दिन सब कुछ। ठीक कह रही हो, लेकिन हम सब ने एक दूसरे से झूठ बोला। मैंने हादिया को कुछ नहीं बताया और हादिया ने मुझे कुछ नहीं, और उसी एक झूठ की सजा आज हम सब भुगत रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? सच कहूं तो